तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का अध्याय मछली का मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है संतु। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। जो संतु था, जो इस कहानी का जो पात्र है संतु, वह कहाँ छिप गया था पानी से, यानी बचने के लिए। भीगने से, बारिश हो रही थी तो भीगने के लिए भीगने से बचने के लिए कहाँ पे छिप गया था। ऑप्शन ए है पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी है मकान के नीचे, ऑप्शन सी है झोपड़ी के नीचे, ऑप्शन डी है छाता के नीचे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ हो जाएगा मकान के नीचे, तो इसका हो जाएगा बी, यानी 1 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जो जय हिंद है वह किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन सुनिएगा, यहाँ पे काव्य संग्रह है, या फिर ऑप्शन बी है उपन्यास है, ऑप्शन सी है कहानी संग्रह, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, काव्य संग्रह है, 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। जो इस कहानी के जो लेखक है शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो थे, यूनिवर्सिटी में थे, वो किस पद पर थे। ऑप्शन यहाँ पे किरानी पर, ऑप्शन बी है एसोसिएट प्रोफेसर, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस इंचार्ज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर, यानी बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पर कमरा किन की रचना। ये मोस्ट वीवाई है, सबसे ज़्यादा इस पार्ट से यही क्वेश्चन आता है कि पेड़ पर कमरा है किन की रचना है। ऑप्शन ए है वीरेंद्र अग्रवाल की, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन डी है विनोद कुमार शुक्ल की। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन यहाँ पे डी, 4 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। मछली जो एक कहानी है, जिनके जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, वह कहाँ से लिया गया है मछली कहानी। महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, ऑप्शन सी है पेड़ पर कमरा से, ऑप्शन डी है खिलेगा तो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही आंसर हो जाएगा महाविद्यालय से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 5 का ये हो जाएगा, महाविद्यालय से लिया गया मछली कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। ऑप्शन ए सुनिएगा, मछली खाने की जल्दी थी, या फिर मछली मर जाने का डर था, या ऑप्शन सी है, ऑप्शन यहाँ पे सी है पिताजी के दौड़कर जाने को कहा था, या पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या फिर वर्षा के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, मछली मर जाने के डर के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। उसके झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार के झोले में कुल 3 मछलियाँ थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी जो बाजार से मछलियाँ खरीदने के लिए गए थे, तो उन्होंने कुल मछलियाँ कितने खरीदी थी। ऑप्शन यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3 मछलियाँ खरीदी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का सी, 3 मछलियाँ कुल खरीदे थे। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा इनमें से कौन सा कहानी जो रचा गया है इनके द्वारा। ऑप्शन है बहादुर, मछली, विश्व के दांत, कुहासा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मछली हो जाएगा, यानी 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार जो शुक्ल है, जो इस पाठ के जो लेखक है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? जो कविता संग्रह जय हिंद है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है वह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन यहाँ पे है 1970, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1972 और 1973, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे 1971 हो जाएगा, बी। 11 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मछली से कौन डर रहा था? मछली जो था उसमें से इस कविता में बहुत सारे पात्र हैं, वह उनमें से कौन सा ऐसा पात्र है जो मछली से डर रहा था? ऑप्शन यहाँ पे संतु, भग्गू, कथाकार की माँ या कथाकार की बहन। तो यहाँ पे कौन डर रहा था? तो संतु। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? कौन सी मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया, अपनी प्रतिमा को देखना चाहते थे? तो नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे है, नीचे दबी हुई मछली की, या तैरते हुए मछली की, या छोटी मछली की, या सबसे बड़ी मछली की। तो नीचे दबी हुई जो मछली थी, जो मरा हुआ था, वो उसकी आंखों में देखना चाहते। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? कौन सी ऐसी मछली होती है जिसकी आंखों में देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वो नहीं बनता? ऑप्शन है यहाँ पे जीवित मछली, ऑप्शन बी है मृत मछली, ऑप्शन सी है तैरती मछली, या ऑप्शन डी है रोहू मछली। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? मृत मछली की आंखों में अपना प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो लेखक की माँ जो थी ना, वह मसाला किस लिए पीस रही थी? तो मछली को भोजन के रूप में बनाने के लिए, उसको मतलब भूनने के लिए बना रही थी मछली को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए मछली का उसकी माँ, लेखक की जो माँ है, वह मसाला पीस रही थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? नौकर की जो कमीज है जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया है वह कौन सी किस प्रकार का रचना? ऑप्शन है निबंध है, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है नाटक है, ऑप्शन डी है उपन्यास है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? उपन्यास। ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 16 का डी हो जाएगा। और वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियाँ मर गई थी? जब उनके पिताजी मछली कुल तीन मछलियाँ कुल खरीदे थे, उनमें से बोरा की कितनी मछलियाँ थी जो मर चुकी थी? ऑप्शन सुनिएगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। यानी उन्होंने कुल 3 मछली खरीदे था जिसका में एगो मर गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 17 का ए। एक मछली थी जो मर गई थी उसी झोला में। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक जो है वो रास्ते में जब मछली को लेकर जब आ रहे थे तो मन में क्या सोच रहे थे? ऑप्शन है यहाँ पे, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन बी है तीनों मछलियों को पिताजी से मांग लेंगे, ऑप्शन सी है सही मछलियों को खा जाएंगे, ऑप्शन डी है सही मछलियों को कर में डाल देंगे। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? एक मछली है जो पिताजी से कच्ची कर लेंगे तो मांग लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 18 का ए। यही सोच रहे थे लेखक और रास्ते में आते आते। कौन ठंड से काँप रहा था? ऑप्शन है सुनिए, कथाकार, संतु, भग्गू, कथाकार की बहन। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा संतु। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? जब मछली को घर पे लाया गया तो कौन सा ऐसा साधन था जिसके ऊपर मछली को रखकर काटा जाता था? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर या चौकी के ऊपर? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पाटे के ऊपर। ऑप्शन है यहाँ पे सी। पाटा एक मछली काटने वाला साधन था जिसके ऊपर मछली को रखकर काटा जाता था। ऑप्शन 21 है, किससे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? यानी कौन सा इसमें पात्र है जिसको मछली बनाना घर में अच्छा नहीं लगता था? ऑप्शन यहाँ पे सुनिएगा, पिताजी को या पिताजी तो खाते थे, भग्गू, लेखक, माँ। इनमें से कौन हो जाएगा? इन चारों में से ऑप्शन हो जाएगा माँ।
ऑप्शन डी, माँ को कभी पसंद नहीं था कि घर पर मांस बने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि यह कौन सा ऐसा इनमें से रचना है जो मछली लिया गया, कौन सी रचना से था। पेड़ पर कमरा से, ऑप्शन बी है महाविद्यालय से, ऑप्शन सी है मानसरोवर से, ऑप्शन डी है कठोरी की बात से। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाविद्यालय से मछली लिया गया। आप लोग क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। परिवार के नौकर का क्या नाम था। परिवार के नौकर का क्या नाम था। ऑप्शन सुनिएगा, संतु, महंतु या भग्गू या नरेन। तो कौन होगा यहाँ पे, भग्गू। ऑप्शन है यहाँ पे सी, भग्गू था जो वहाँ उस परिवार में रहने वाला एक नौकर था, नौकर के रूप में काम करता था। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था। भग्गू था, जग्गू था, संतु था या दिन्नू था। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, संतु था। ऑप्शन यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है भग्गू, संतु, माँ, पिताजी। आप लोग ऐसे पाठ को यदि कहानी को पढ़े होंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पिताजी बोले थे कि यदि साले घर में ढुके तो उसको हाथ पैर तोड़कर बैठा देना, यानी डी हो जाएगा, 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु जो था मछली लेकर क्यों भागा, बेचने के लिए, खाने के लिए, काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए। तो संतु हमेशा सोचता था कि मैं कुछ मछलियों को लेकर भाग जाऊं और कुएं में डालकर उसे पाल पोस करूं, यानी उसे बड़ा करूं। तो यहाँ पे 26 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भग्गू संतु के पीछे क्यों भागे। जो भग्गू था, जो नौकर था घर के, वह संतु के पीछे क्यों भागा। संतु को मारने के लिए, संतु को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए, संतु को समझाने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, मछली छीनने के लिए भागा था। क्योंकि मछली को पाटे पर रखकर काटा जा रहा था, तब संतु ने मछली को लेकर भाग गया और इस पर्पस से लेकर भागा कि हमको उस मछली को कुएं में डालकर उसे बड़ा करना, इस पर्पस से लेकर भागा था। तब उसके पीछे भग्गू भाग रहा था मछली छीनने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 28, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन कब हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे है 1 जनवरी 1936, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1938, 39। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, 1 जनवरी 1937। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी, क्या नज़र आई थी। परछाई या कालापन या लालिम या श्वेत। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, परछाई। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमने बताया कि हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी छत्तीसगढ़ है, ये दोनों तो बिहार गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा, राजनाथ छत्तीसगढ़ या दुर्ग छत्तीसगढ़। तो आप लोग बताइए कमेंट में, राजनाथ छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे। 1988 से 1990 तक, 1990 से 1992, 1992 94 या 94 से 96। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा ऑप्शन, 1994 से 1996 तक, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल का शॉर्ट फॉर्म शुक्ल जी है, उनका जो कहानी संग्रह है, कौन सा इनमें कहानी संग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पेड़ पर कमरा। इस जो चारों जो ऑप्शन यहाँ पे है, चारों इनके रचना है, लेकिन कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है। तो पेड़ पर जो कमरा है ना, वो कुछ है कहानी संग्रह। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब उन्हें, यानी इस प्रकार का सम्मान उन्हें कब सम्मानित किया गया था। 1993, 1995, 1997, 1999 में। ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा, 1999 में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे है
पिताजी द्वारा, पिताजी नहीं करते थे, वो सिर्फ खाते थे। लेखक द्वारा, लेखक भी नहीं करते थे। पड़ोसी के द्वारा नहीं, भग्गू जो नौकर था उसके द्वारा पाटे पर रखकर, जो पाटा था इस प्रकार के रखने के लिए, उस पर मछली रखकर काटा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।